हेलो काव्या। हाँ माया, तुम्हारे लिए लड़का मिल गया। कौन है? मैं तुम्हें सारी डिटेल्स भेज दूंगी। जैसा लड़का तुमको चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिला है। एकदम पवित्र, प्योर। काव्या, तुमने उसे सब समझा दिया है ना? हाँ, मैंने इसको सब कुछ समझा दिया है। उसे बस पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ बोल दी। अच्छा सुनो, तुम सिर्फ टाइम पर पहुंच जाना होटल, ठीक है ना? ठीक है, कूल, बाय। आज हमारा श्राप खत्म होगा और अगर नहीं हुआ तो हमारी मौत तय है और हम इतने जल्दी नहीं मर सकते। सर, आप एक बार इन सबको देख तो लो। आपकी माँ ने खुद चुना इनको, अलग अलग शहरों से इन्हें यहाँ लाया गया। ओह सर, ये इनका बायोडाटा आप एक बार देख लो। विकास, तुम सिर्फ हमारे मैनेजर नहीं हो बल्कि हमारे दोस्त भी हो, और उसके बाद भी अगर मुझे तुम्हें ये बताना पड़ रहा है ना कि मैं ऐसे रैंडम किसी भी लड़की के साथ सोना नहीं चाहता, कोई मतलब नहीं हमारी दोस्ती का। खैर, मैं होटल निकल रहा हूँ। सर, एक्सक्यूज मी गर्ल्स। जी माँ। नीरज, तू क्यों कर रहा है ऐसा? तुझे हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? तू जानता है कि हम तेरा बस परिवार देखना चाहते हैं। बस कीजिए माँ, मैं होटल पहुँच चुका हूँ, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, आपको बाद में फोन करता हूँ। कैसे बस करूं? तू जानता भी है मुझे तेरी कितनी फिक्र है। नीरज, तू अगर किसी लड़की को पसंद नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा तो विश्व परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? तेरे जाने के बाद सब कुछ कौन संभालेगा? तू जानता है ना, डॉक्टर ने तुझे। हेलो, तुम लेट हो और लेट होने के बावजूद फोन पर लगे हुए हो। पैसे कमाने हैं ना तुम्हें? ये तो अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो सकता। काव्या ने न जाने किसे चुन लिया। खैर, हो सकता है कि इसकी वजह से ही ये पवित्र हो। अल्टी, विकास, क्या कर रही हो? मैनेजर को बुलाओ मेरे। तो तुम्हें गेम्स के रूल तो पता है ना? जो भी हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा, वरना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे? रुको, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जिस होटल में तुम घूम रही हो कि मेरा ही है। मेरे मैनेजर को बुलाओ प्लीज। सीरियसली? ये होटल तुम्हारा है? तुम्हें खेल खेलना बहुत पसंद है, तो चलो हम आज खेल खेल लेते हैं। तुम एक रात के लिए इस होटल के मालिक बन जाओ और मैं इस होटल की एक गेस्ट जो इस होटल का बिल पे नहीं कर पा रही है, और इसीलिए तुम मुझे इस कमरे में लेकर आए हो। ये होटल मेरा। क्या क्या कर रही हो तुम? आज हम बात नहीं करेंगे, हमारी खामोशी में बात करें। आमुसुमा प्रवेश निशब्दम रक्तम वाहतु चित्तवृत्तम अग्निसंधानम मम क्रोधे कालाय नमः विनाशाय स्वाहा। क्या हुआ? कहाँ गई हो? अपना मुंह बंद करके रखो, ठीक है? बोला ना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्या माया, फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? इतना मुश्किल से तो ऐसा लड़का मिला जैसा तुम्हें चाहिए था। अब तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। अगर आज की रात तुम्हारा श्राप रोका नहीं गया तो फिर तुम्हारी आखिरी रात होगी। नहीं, कॉल करते हैं। ये एक अपाहिज है, लेकिन किसी से कम नहीं है। काव्या की चॉइस को मानना पड़ेगा। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्यों? तुम्हें याद नहीं? वैसे तो हम तुम्हारे उठने का इंतजार नहीं करते, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि एक बार तुमसे बात करके जाएं, इसलिए इंतजार कर रहे थे। कौन हो तुम और क्यों कर रही हो तुम ये सब? बस गेम खत्म हो चुका है, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अपने पैसे लो और चलता बनो यहाँ से। क्या हुआ? कम है? तो जैसे सड़क छाप लोग सड़कों पे भीख मांगते हैं, शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताया।
अरे अब बस भी करो। बीमार होने का नाटक करके मुझसे और पैसा लेना चाहते हो? खून, कहीं हमारी शक्ति इतनी ज्यादा तो नहीं कि इसकी जान चली जाए? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। हमने तुम्हारे साथ वक्त बिताया है, इसलिए तुम्हें एक तोहफा तो दे ही सकते हैं। लो, तुम्हें कुछ और दिन जीने की ताकत दी है हमने। क्या बकवास कर रही हो कौन? तुम क्यों कर रही हो ये सब? मैं बकवास तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया है। वाह वाह वाह, तुझ जैसा पाइज भी ये सब कर सकता है। वैसे दुनिया बहुत आगे निकल गई नहीं? ये जैसे लूले लंगड़े को भी कोई प्यार कर रहा है। अरे पहले के जमाने में अगर पैदा हुआ होता ना तो बचपन में मार देते तुझे। तुझे क्या लग रहा है? हाँ? तू बाप बन जाएगा, ये लड़की तुझे वारिस दे देगी है? ओहो रजत, तुम भी ना, जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता वो बाप बन पाएगा? सही कहा। इसलिए काम कर, चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दे और जो तुम्हारा है ना, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम कर दे, फिर आराम से मरते रहना। रस्सी जली नहीं, जलकर राख हो गई, फिर भी बल नहीं गया। हाँ, तुझे लगता है कि तेरा बच्चा ये सब संभाल लेगा, पर ये भी तो सोच, मेरे रहते ही तेरे बच्चे को कौन संभालेगा? ओहो नीरज, ये सब चीजें खत्म करो, हमें पार्टी में जाना है। प्लीज जल्दी साइन करो। अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, सुनो। और मेरे जीते जी तुम लोगों को टूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी बेस्ट परिवार की। वैसे भी तुम्हें मरने में टाइम नहीं है, हम वेट कर लेंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। साइन कर। बहुत हो गया सोनम, इसका अंगूठा लगवा, मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ। बस बहुत हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? तू बाजारू औरत, पैसे के लिए लोगों के साथ सोती है, तू मुझे सिखाएगी? हाँ, तू नया है ना? तुम जानती हो इसे? हाँ, मैंने एक पार्टी में देखा था इसे, इसलिए इसकी शक्ल याद रह गई मुझे। आज बीस्ट परिवार के मालिक के साथ, वाह, बहुत ही आगे बढ़ गई हो कुछ ही दिनों में तुम। ठीक है। देख नीरज, मरने से पहले क्यों तड़पना चाहते हो? अरे कर दो ना साइन। अच्छा एक काम करता हूँ, तेरे मरने के बाद ना तेरे नाम का एक हॉस्पिटल बना दूंगा, बीच में ना एक बड़ी सी मूर्ति खड़ी कर दूंगा तेरी। जिंदगी में एक बार ही सही अपने पैरों पे खड़ा तो हो पाएगा तू। और तू अमया, तू अपने रास्ते निकल ले, इसके पहले कि नीरज मर जाए और ये इल्जाम तेरे मत्थे चढ़ जाए। निकल ले बेटा। चल साइन कर। बस करो। जिसके मरने का तुम इंतजार कर रहे हो ना, कहीं वो ही तुम्हारे मौत का कारण न बन जाए। मुझे डराने की कोशिश कर रही है? हाँ, क्या भी लंगड़ी, तुझ में इतनी ताकत मेरा हाथ पकड़ेगा? पता है कल रात मैं बिल्कुल नहीं। खड़ा कैसे हो गया? तुमने तो कहा था कि ये मरने वाला है। क्या पाइज है तो ये? हाँ, ये खड़ा कैसे हो गया? जरूर इसने कुछ किया है। पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है ये? मेरी फिक्र मत कर, मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन तुझे साथ में लेके मरूंगा, जानता है ना? अब यहाँ से निकल, नहीं तो अभी मरेगा। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बाहर निकालो इन्हें अभी के अभी। सर आप ठीक? बस कुछ ही देर और फिर हमसे मिली ताकत से कुछ देर के लिए ठीक तो हो गया था, पर इसका मरना तो तय है। कौन है तुम? क्या फायदा? फायदा होगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसा, व्हाटएवर यू वांट। तुम्हें लगता है मुझे ये सब चाहिए? समझते क्या हो तुम अपने आप को?
तुम जानती भी हो ये कौन है? अच्छे से जानती हूँ। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हमने इसको अच्छे खासे पैसे दिए हैं। अब तुम्हें हमारा चेहरा सिर्फ ख्वाबों में दिखे। मेरी बन जाओ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं चाहेगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। विकास, पता करो इसके बारे में, तो कुछ तुम पता कर सकते हो, सब कुछ। जी सर। हेलो काव्या, थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो लगा था श्राप ने अब तक असर। हाँ काव्या, बट तुम रो क्यों रही हो? बट तुमने तो कहा था ना कि वो श्राप उसे रोकना था, उसके लिए तुम्हें कोई पवित्र लड़का चाहिए था। हाँ, और वो लड़का हमें कल मिल गया था। मिल गया मतलब कैसे? क्योंकि हम तो पूरी रात तुम्हारा वेट कर रहे थे ना। जानते हैं, पर शायद किस्मत को हमें किसी और से मिलाना था। सर ये देखिए, ये फोटो हर जगह फैल चुकी है। मुझे सुबह से कल तक 100 फोन आ चुके हैं, और सर मीडिया वाले जानना चाहते हैं कि आपका इनसे क्या रिश्ता है। वही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ विकास, कि आखिर हमारा रिश्ता है क्या। ये क्या किया तुमने? पूरे सोशल मीडिया पर फैली हो तुम। जानती हूँ, और इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है हमने। आज अगर वो जिंदा है तो हमारी वजह से। तुम मरने वाली हो, और वो नीरज बिस्ट है। तुमने अपना श्राप रोकने के लिए। काव्या, लगता है त्रिकाल लोक के नियम भूल रही हो तुम। तुम्हें पता है ना, जब सूरज आसमान में हो तो त्रिकाल लोक की बातें नहीं करते। सॉरी बट पर अब तुम क्या करोगी? तुम जानती हो कि ये हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी मुश्किल से तो लोग आने शुरू हुए थे। तुम एक काम करना, तुम्हारे पास भी सोशल मीडिया है ना, तुम्हें एक मैसेज पहुंचाना है नीरज बीच तक। कैसा मैसेज? यही कि डॉक्टर निष्कन्या उससे मिलना चाहती है। मैम प्लीज खाना खा लीजिए, आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं खाना है हमें, हम मर जाना चाहते हैं। हमारा वंश खत्म होने जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्या करेंगे? परिवार को अपनी आंखों के सामने मिटते नहीं देख सकते। जाओ तुम यहाँ से। माँ, हो गया आपका? आ गया तू? हर रात जब तू नहीं लौटता तो हमें डर लगता है, कहीं तुझे कुछ हो गया बेटा तो। तब दिल को ये सोचकर तसल्ली देती थी, तेरे बच्चों को अपने गोद में खिलाऊंगी। घर में उनकी किलकारी गूंजेगी। पर तुमने शादी नहीं की और अब तुम्हारा ये हाल। हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। भगवान को रोज प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपने पास बुला ले। माँ, क्या चाहिए आपको? खुशियाँ? तैयारी कीजिए, बहू ढूंढ लिया मैंने आपकी। सच? कहाँ है वो? और तू उसे साथ क्यों नहीं ले आया? जा जा अभी उसको लेकर आ। मैं आऊंगा जल्दी। सर आपके लिए कोई मैसेज आया है, किसी डॉक्टर निष्कन्या का, कोई वैद्य है। सब बकवास है। हमने दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से बात कर ली है, कोई नीरज को ठीक नहीं कर पाया, तो ये वैद्य क्या ही कर लेगी। सर आप एक बार ये फोटो देखिए। अमाया? अमाया? ये कौन है? मैम ये अमाया ही डॉक्टर निष्कन्या है, जिसे नीरज सर ने खुद चुना है। सच? माँ चलिए अभी निकलते हैं। जल्दी जाओ और हमारी होने वाली बहू को लेकर आओ। तनु, जी मैम। पार्टी प्लान करो, इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी, सबको इनवाइट करो। हम सबको बता देंगे कि बिस्ट परिवार की होने वाली बहू कौन है। जाओ। ठीक है मैम। ये देखो, डॉक्टर निष्कन्या, जब दवा या दुआ दोनों काम न करे तब मैं हूँ। काव्या, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पता चला लोगों ने हमारा मंदिर बना दिया। अमाया, नीरज, हम अभी आते हैं।
अब 100 किलो वजन हो गया हो तो भी टेंशन। अमाया नहीं, डॉक्टर निष्कन्या। नाम चाहे जो भी हो, मैं तुमसे रिश्ता बनाने आया हूँ, एक प्रपोजल लेके। रिश्ता? कैसा रिश्ता? वो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम चाहो तो आबाद कर दो, चाहो तो बर्बाद कर दो, मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। कहानी तो वैसे बर्बादी की ज्यादा मशहूर होती है। तुम बताओ, तुम कैसे बर्बाद होना चाहते हो? कैसे मदद करें हम तुम्हारी? मैंने तो पहले ही कहा था मुझसे शादी कर लो, तुमने मना किया। कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं कर सकती कम से कम मुझे ठीक ही कर दो। बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं, सौदा करने आए हैं तो ये भी बताइए कि हमें क्या मिलेगा। विकास, अब इसे अपनी फीस समझ लो या फिर शगुन, मर्जी तुम्हारी है। ठीक करना है ना? ठीक कर देंगे। नीरज जब तक आया क्यों नहीं हमारी होने वाली बहू को लेके? आ गई तुम। माँ, अमाया। नमस्ते आंटी। आंटी नहीं, आज से माँ। तनु, मुझे दरअसल समझ नहीं आ रहा था कि तुमको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, तो मुझे जो भी समझ आया मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। हम दिखाते हैं, देखो ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और ये साड़ी तुम पर बहुत खिलेगी। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? हमारे पास सब कुछ है। जानते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, पर ये हमारी तरफ से। हमने कल एक पार्टी रखी है, शहर की सबसे बड़ी पार्टी, जहाँ पे हम पूरे शहर को ये बताना चाहते हैं कि बिष्ट परिवार की बहू कौन है। माँ, ये पार्टी नहीं कर सकते हम। अरे क्यों नहीं रख सकते? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से शादी कर रहे हो। हम समझ गए, तुम नहीं चाहते हो कि दुनिया को पता चले कि तुम और ये साथ हो, और तुम्हारे बाद इसकी जिंदगी। हम समझ नहीं पाए थे, हमें माफ कर देना। हम बस ये पार्टी का कल। नहीं, आप पार्टी कैंसिल मत कीजिए, हम आएंगे, आप तैयारियां कीजिए। तुम लोग अब थक गए हो के? बहुत रात भी हो गई है, जाओ जाके आराम कर लो। अमाया, ये तुम्हारा कमरा, एंड थैंक यू सो मच मेरी माँ की बात मान के उनका दिल रखने के लिए। इट्स ओके, हम समझ सकते हैं, आखिर वो एक माँ है और उनकी भी कुछ उम्मीद है। खैर, तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाके उनसे बात करूंगा कि तुम्हारा और मेरा रिलेशन सिर्फ और सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर का है। गुड नाइट। गुड नाइट। विकास, अब तक ये हमसे सिर्फ इसलिए प्यार करने का दावा कर रहा है क्योंकि हमने इसे कुछ पल के लिए ठीक कर दिया था, पर हमारा मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये अपने आप को भूल ना जाए और सिर्फ हम याद रहे इसे। हो गया? तो निष्कन्या को इतने सारे मैसेज किए, कितने सारे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं। पापा, आपको यकीन है कि वो माँ को ठीक कर सकती है? देखो, हमने हर कोशिश कर ली, और तुमने तो खुद कहा था ना कि नीरज खड़ा हो गया था। हाँ। और डॉक्टर निष्कन्या ने नीरज को सोशल मीडिया पे खुद ही मैसेज किया था। जरूर उसी ने नीरज का इलाज किया है। हमें किसी भी तरह उसका अपॉइंटमेंट। हेलो, थैंक यू, अपॉइंटमेंट मिल गया। कल सुबह 10 बजे का, तुम तैयार रहना, हमें लेट नहीं होना है। और एक बात और, तुम्हारा गुस्सा नाक पे रहता है। पूरे शहर में किसी से भी झगड़ा करना, लेकिन डॉक्टर निष्कन्या से अदब से और तमीज से पेश आना। पापा, आप क्या मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? कल हमें निकलना होगा। जब से लोगों ने नीरज के बारे में सुना है, तब से लोगों के फोन पर फोन आ रहे तुमसे मिलने के लिए, और आज हमने 4 लोगों को बुलाया है। तुम जानते हो माया, हम इलाज पैसों के लिए नहीं करते हैं, बल्कि किस्मत के लिए कर रहे हैं। जानते हैं, पर किस्मत ऑफिस का किराया नहीं देती डॉक्टर निष्कन्या मैडम, और हमने किसी को उसके पैसों के बल पर नहीं चुना है। सबके नाम की पर्ची डली थी, अब जिसका नाम हाथ में आया उसे चुना गया, तो किस्मत तो है। तुम सही कह रही हो काव्य। अच्छा सुनो, शाम को लेट मत होना, हमें बिष्ट परिवार के फंक्शन में जाना है, हम लेट नहीं हो सकते वहाँ। ओहो, मिसेस अमाया बिष्ट बनने जा रही हो? काव्या, तुम जानती हो ये पॉसिबल नहीं। मैंने जब नीरज को छुआ है, महसूस किया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता।
सिर्फ अपने आप से प्यार करता है और वो ठीक होना चाहता है। हम बस उसे ठीक करने में उसकी मदद कर रहे हैं। और माया, प्यार का दूसरा नाम होता है भरोसा। और अगर तुम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो भरोसा कैसे? और अगर भरोसा नहीं है तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? काव्या, ये हमारी जिंदगी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है। हम सब कुछ जानकर भी ना उसे मना कर पा रहे हैं ना इग्नोर कर पा रहे हैं। अच्छा, तो कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया उससे? ओहो, तुमने अपना बिजनेस यहाँ तक पहुँचा दिया। लगता है कल रात को बड़ी आसामी पकड़ी है। बस बंद करो। वैसे एक बात बताओ, तुम एक रात में कितना कमा लेती हो? बताओ, शर्माओ मत। क्योंकि कैसा है ना, जितने अपने आप को रात को बेचकर कमाती हो ना, उससे ज्यादा की तो मेरी स्टारबक्स की कॉफी आती है। बस बंद करो। बेवकूफों के मुंह नहीं लगा करते, वरना खुद अपना ही लेवल गिर जाता है। ये अपने सालों का एक्सपीरियंस यूज कर लेते हैं हमें नीचा गिराने के लिए। सिक्योरिटी, देखना तुम्हें कैसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाती हूँ। वैसे भी ना, ये आलीशान होटल है। तुम्हारे जैसे रेड लाइट एरिया में रहने वालों का ना वेलकम लॉज नहीं है ये, जहाँ पे लोग घंटे के हिसाब से रूम बुक करते हैं। वैसे भी तुम जैसी बाजारू औरत को यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो यहाँ से। हो गए हो क्या? जानते भी हो कौन है ये? मिसेस अमाया बिस्ट, इस होटल के मालिक की बीवी है ये। नीरज के साथ एक रात सो क्या ली? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उसकी पत्नी हो, इस होटल की मालकिन हो। तुम तो उम्मीद से ज्यादा बेवकूफ हो। सिक्योरिटी, बाहर निकाल दो इसे यहाँ से। तुम्हें पता भी ये कौन है? रजत 2020 परिवार का छोटा बेटा। क्या हो रहा है यार? सोनम, तुमने तो कहा था कि डॉक्टर निष्कन्या के पास जाना है, हम लेट नहीं हो सकते। ओह, तुम लोग डॉक्टर निष्कन्या से मिलने आए हो, तो आपने अपना और हमारा सबका टाइम बर्बाद कर दिया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जानती हो डॉक्टर निष्कन्या को? हाँ, बहुत अच्छे से। और अमाया की बेइज्जती करना मतलब डॉक्टर निष्कन्या की बेइज्जती करना। तुम जानती हो डॉक्टर निष्कन्या को? सपने में भी मत सोचना, उनके इर्द गिर्द भी तुम घूम सकती हो, समझी? जाओ यहाँ से, निकलो अभी। सिक्योरिटी, निकालो इसे बाहर। भाई रुको, बहुत जल्दी में हो सोनम। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? मॉम, सॉरी मिसेस बिस्ट, ये एक बाजारू औरत है। ये हमारे होटल का नाम बदनाम कर रही है। पता है, ये कल रात नीरज भाई के साथ सोई थी और सुबह उठने के बाद बोलती है ये उनकी पत्नी है। ये एक वेश्या है। तुम विष्ट परिवार की नाजायज औलाद हो और तुम्हें विष्ट परिवार की फिक्र हो रही है। हाँ, जो भी बोल रहा है वो सब सच ही बोल रहा है। सपना जी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बेटी पे हाथ उठाया आपने, क्या गलत कहा इसने? इसने विष्ट परिवार की बड़ी बहू की बेइज्जती की और आप चाहते कि मैं चुपचाप सुनती रहूं? पर इसे देखकर तो नहीं लग रहा। कहीं ये डॉक्टर निष्कन्या तो नहीं जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं? ए लड़के, सच सच बता, तूने कहीं मिस बिस्ट को ये तो नहीं कहा कि नीरज की बीमारी ठीक कर देगी? सपना जी, ये आपको और सबको डॉक्टर निष्कन्या होने का नाटक करके ठग रही है। अमाया, सच क्या है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जी, ये बात बिल्कुल सच है। मैं ही डॉक्टर निष्कन्या हूँ और मैं नीरज को ठीक कर सकती हूँ। आवाज बंद करो। अरे पूरी दुनिया, अमेरिका, लंदन, यूरोप, सबके डॉक्टर आए, सबने हाथ खड़े कर दिए। सबने ये कहा कि तुम्हारा भाई कुछ हफ्तों का मेहमान है और तुम दावा कर रही हो तुम उसे ठीक कर दोगी। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है रजत? कहीं तुम डर तो नहीं गए कि अगर नीरज ठीक हो गया तो तुम्हारा प्लान खराब हो जाएगा? मिसेस बिस्ट, प्लीज इस पे भरोसा मत कीजिए। ये अभी हमें उम्मीद देगी, बाद में हमें ठग लेगी। अमाया, सच क्या है? ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है या जो तुमने कहा वो सच है? क्या तुम सच में मेरे बेटे को ठीक कर सकती हो? नीरज को अभी भी हमसे प्यार नहीं है और अगर इसे प्यार नहीं हुआ तो इसे ठीक करना लगभग नामुमकिन होगा। सपना जी, देखिए, हमने डॉक्टर निष्कन्या के बारे में बहुत सुना है। उन्होंने तो मुर्दा लोगों को जिंदा कर दिया है। तो नीरज की बीमारी ठीक करना कौन सी बड़ी बात है? इतना क्यों घबरा रही है ये? श्योर डॉक्टर निष्कन्या, डर लग रहा है क्या? ठीक तो हो जाएंगे नीरज,
पर इसकी कीमत बहुत बड़ी है। तुम्हारी जो भी कीमत है तुम्हें मिलेगी। हम अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ लुटा देंगे। बात पैसे की नहीं है, भरोसे की है। नीरज को हम पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा, तभी हम इसे ठीक कर पाएंगे। तुम पर कैसे करेगा भरोसा नीरज? और अच्छी बात है तुम पर भरोसा भी ना करे वो, क्योंकि तुम सिर्फ उसको लूटना चाहती हो और कुछ नहीं। हो गया सोनम तुम्हारा? हमारा मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। अगर मैंने इसे ठीक कर दिया तो मेरे श्राप को काटने में भी ये मेरी मदद कर सकता है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा नीरज, तुम्हें अभी इसी वक्त ये बात सबके सामने साबित करनी होगी। कैसे प्रूफ करनी होगी? सबके सामने हमारी मांग भरो और हमें अपनी पत्नी बनाओ। अभी यहाँ पे? क्यों भरोसा नहीं है? हम जो कह रहे हैं वो नहीं कर सकते? क्या आपके पैरों में भी दर्दनाक कौन? भाई क्या कर रही है? क्या पागल बनती है कि तुम्हारा फायदा उठाएगी? मैं बता रहा हूँ, करो ठीक। दिखा दिया ना भरोसा, करके दिखाओ ठीक। देखना है हम सबको। पहली बार हल्का सा प्यार महसूस हुआ है हमें नीरज से, पर इतना काफी नहीं होगा। हमें कुछ और करना होगा। अभी भी पूरी तरह से प्यार नहीं हुआ है नीरज को। पता नहीं क्या रोक रहा है इसे। क्या हुआ? अब क्या सुहागरात मनाकर ठीक करोगी क्या इसे? नहीं नहीं, वो तो तुम लोगों ने पहले ही मना लिया ना। पापा आप ना पुलिस को बुलाइए। ये वैसे भी डॉक्टर निष्कन्या होने का ना नाटक कर रही है। आप पुलिस के हवाले कर दीजिए इसे। तुम्हें यकीन है ना कि मैं नीरज को ठीक नहीं कर सकती? तो क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। शर्त तुम्हारे साथ? कितने की? जितना तुम एक रात में कमाती हो। अरे है क्या तुम्हारे पास हारने के लिए? 50 करोड़ की शर्त। अभी क्या भी? 50 करोड़? पता भी है 50 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? बकवास बंद करो, दफा हो यहाँ से। नीरज हमें 50 करोड़ चाहिए। भाई भाई भाई, पागलपन मत करना, ऐसे पैसे वैसे मत देना, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ नीरज, भरोसा नहीं हम पर? अमाया हमारे अकाउंट पे। अच्छा तो तुझे ये खेल खेलना है? हाँ नीरज, तुझे इस वैश्या पर बहुत यकीन है ना? तो फिर शर्त 50 करोड़ की नहीं, पूरी बेस्ट हॉस्पिटैलिटी की होगी, सारे होटल्स की होगी, सारी प्रॉपर्टी की होगी जो तेरे नाम पर है, वो सब तुझे मेरे नाम करनी होगी। बकवास बंद कर। मुझे पता है तेरी नजर नीरज की सारी विरासत पर है, और मेरे जीते जी ये तेरी कभी नहीं हो सकती। क्या हुआ? शर्त लगानी थी ना? ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि 50 करोड़ तुम्हारे लिए चिल्लर है, तो शर्त मर्दों वाली होनी चाहिए ना? नीरज बेटा, तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि तुम्हें सच में भरोसा नहीं है। भरोसा है। अगर अमाया हारी तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। नीरज ये तू क्या कर रहा है? तुम अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हो। तू रजत को जानता है, वो हमें रास्ते पे ले आएगा। मैं जानता हूँ, पर मुझे अमाया पे पूरा भरोसा है और अभी शर्त पूरी नहीं हुई है। आप रुकिए। मनोज जी, बहुत पैसा है ना चंडेल परिवार के पास, अमीर हैं आप लोग भी है ना, तो एक काम करते हैं, अगर आप शर्त हारे तो आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस अमाया के नाम, ठीक है? हाँ हाँ पापा जी, कीजिए ना साइन। अरे दामाद हूँ आपका, भरोसा कीजिए मुझ पर। अरे हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। नहीं, हमें ये शर्त नहीं लगानी चाहिए। पापा जी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हमें मंजूर है। पापा अब नीरज भरोसे की बात तो कर रहा है, पर भरोसा पूरा नहीं हुआ है अभी तक। विकास, एक अग्रीमेंट तैयार कराओ अभी के अभी। साइन करो।
प्रॉपर्टी तो आपकी लगी है दाव पर, आपको तो साइन करना ही पड़ेगा। अरे पापा जी साइन कीजिए, मेरा भरोसा कीजिए, नीरज नहीं और जीने वाला, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय निष्कन्या के। तुम श्योर हो ना ये डॉक्टर निष्कन्या नहीं है? पापा, डॉक्टर निष्कन्या को पैसों का कोई लालच नहीं है। इसकी हरकतें देखकर आप समझ नहीं पा